सनातन धर्म जो है हमनी के जे गांव में बसा है और ये देश ऋषि और कृषि के देश है और जो गायन पद्धति है रामायण मंडली है एक माध्यम से सनातन कतना जीवित है ये चीज के लेके हम एक सर्वे करे की मोटामोटी गाँव से तो हमने जरा नाम दिली है सभ्यता संस्कृति संरक्षण अभियान। तो बड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो अपने लोग के धन्यवाद कि जैसे ही बैठे अपना ऊर्जावान अपने लोग गावे करके मतलब मन झूम गए। हम शिकारी में गायक नहीं लेकिन फिर भी हम झूमने पर मजबूर हो गए। तो सबसे पहले अपने लोग मतलब बधाई के पात्र ही अपने लोग अपना संस्था में पुरैनिया गाँव और देवी माता के अपना स्वच्छ मंदिर ये सब अपने लोग के धार्मिक जितना जो भाव है एक ही साक्षात उदाहरण है। 5 मिनट के समय में अब खाली जानना चाहिए कि हम कि ऐसा नहीं पूरा समाज में बैठा है मंदिर में जेकरा घरे रामायण जी या महाभारत दोनों होत रामायण जी या महाभारत दोनों कोई के घरे ऐसा है जे रख लेंगे एक बोले कौन बोले जी महाभारत में अब ऐसे से उठावा ही मतलब पीछे से काम में आए जो मास्टर साहब के तो मास्टर साहब को पहले प्रणाम। इनका गायन में हर वेद और पुराण एक सब गायन तो जो अपना वेद है सनातन संस्कृति का आधार स्तंभ है और जगत जननी मां जगदम्बा के प्रांगण में हम सब यहाँ बैठे हुए हैं और जगत की अधिष्ठात्री माता मां सरस्वती जो वेदों की देवी है जो विद्या की देवी है और वेद में सामवेद 4 वेदों में एक वेद सामवेद जो संगीत का जनक माना जाता है। 1875 श्लोक उसमें और 1875 लयात्मक रूप में मास्टर साहब पहले हम लोग तो जानते होंगे वैसे गायन रूप में है और गायन भी 2 तरीके से एक अर्चक रूप में और दूसरा गायन रूप में। अर्चक यानी कि अर्चना पूजा अर्चना को हम लोग बोलते हैं तो पूजा करते समय वेद मंत्रों को जो गाया जाए अर्चक रूप में और जो रामायण मंडली में गांवों में बसे हुए हर एक व्यक्ति में जो एक संगीत समाहित हो उसको गाने वाला वेद सामवेद। तो 4 वेदों में एक वेद सामवेद और वेद हम लोग नहीं रखते हैं। एक पूरी व्यवस्था बनी है ऐसी कि आधुनिक युग में हम सब अपने धर्म और सनातन से कट जाए इसलिए सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करने की आवश्यकता पड़ी है। अगर महाभारत नहीं होगा घर में तो महाभारत पढ़ेंगे नहीं तो हमें कई अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे कार्य और उनकी गलतियों दोनों से हम लोग नावाकिफ रह जाएंगे। इसलिए मेरा एक निवेदन है हर जगह निवेदन कर रहे हैं इतना सुंदर मंदिर है कि सामाजिक तौर पर बढ़िया प्रकाशक के चौखंबा से वाराणसी या कहीं से भी पता चले तो चारों ने मंदिर में प्रांगण में रखाओ और रामायण के समय उनको आरती हो आज समय मिला तो अपने लोग पढ़ो ये बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया के सबसे पुराना ग्रंथ है। 5 मिनट 10 मिनट क्योंकि सबके जानना जरूरी है। अपन अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे अपने राष्ट्र के बारे में नहीं जानेंगे धार्मिक
चरित्रों के बारे में नहीं जानेंगे, वेद के बारे में नहीं जानेंगे, शास्त्र के बारे में नहीं जानेंगे, पूर्वजों के बारे में नहीं जानेंगे, तो धीरे धीरे हम समय के साथ विलुप्त हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां महत्वपूर्ण तथ्यों से नावाकिफ रह जाएगी और वो उन चीजों को नहीं जान पाएगी जो हमारे माध्यम से अगली पीढ़ी में जा सकती है या हम उसको दे सकते हैं। तो सबसे पहले यही निवेदन है कि हर घर में कम से कम रामायण को, वही रामायण जी न हो, रामायण घर में जाए, अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करे। उसी के लिए सांकेतिक तौर पर हम लोग हनुमान चालीसा देते हैं सबको। और ये सब ऋषि और कृषि से जब आरम्भ किए तो कृषि का क्या हालत है देख रहे हैं, पेड़ पौधे वृक्ष पशु पक्षी का क्या हालत है। तो जो भी हो सांकेतिक तौर पर किरण वृक्ष पौधा लगाने के अभियान पर है, हजारों पौधे बांध चुके हैं। तो तमाम भाई को देंगे यहाँ मंदिर प्रांगण नगर वगैरह लगाने के लिए कुछ वृक्ष लगाए हैं 2-4। तो एक प्रकृति से जोड़कर सांकेतिक तौर पर उससे होगा क्या, तो एक संकेत देने के लिए, एक अभियान से जोड़ने के लिए 2-3 वृक्ष लाए हैं, वो हम लोग यहाँ देके जा रहे हैं। गुरु माँ के सेवा में विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पताय। अभी हम पुरैनिया गांव स्थित देवी मंदिर पर हैं, जहां हर एक शनिवार को रामायण गायन का कार्यक्रम होता है और यहां सभी उम्र के लोग रामायण गायन में शामिल होते आए हैं। आज के युवा वर्ग जो है वो हमारे जो धार्मिक परंपरा था उससे दूर होते चला जा रहा है। बहुत सारे गांव में तो रामायण बिल्कुल समाप्त हो गया है, लेकिन बहुत सारे गांव में अभी भी रामायण परंपरा को कुछ लोग चला रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बुजुर्ग से लेकर नौजवानों तक की संख्या बहुत है और सभी लोग को देखा गया कि यहाँ का जो रामायण मंडली में गायन शैली वो भी बहुत अच्छा है। बात करेंगे यहाँ के कुछ जो रामायण मंडली के मेंबर है उनसे। क्या कहना चाहेंगे सर? नारायणी सेना और उम्मीद किरण की टीम है कि यहाँ आप लोग को सम्मानित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह अभियान को चलाते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस तरह के अभियान से जो विलुप्त होती रामायण परंपरा है, क्या उसको पुनः चालू होने की संभावना है? जी जी बिल्कुल। क्या करना चाहेंगे सर? तो इसके लिए बोलना पड़ेगा हमको, ठीक है, धन्यवाद है। इस संस्था को चलाने का सहयोगी हम हैं। इसके बीच में कोई तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो इस संस्था को बिल्कुल सही चला रहे हैं, चलाइए, इसका आप साथ देने को तैयार हैं। और भी हमारे साथ युवा भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप लोग रामायण गाते हैं? नहीं, पर आते हैं हमेशा। आते हैं तो रामायण गाते क्यों नहीं? आपका बुजुर्गों का धीरे धीरे सीख रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे सीखना ही बहुत जरूरी है। क्या कहना चाहोगे बाबू? हम भी सीख रहे हैं, आते हैं रामायण, आते हैं, सीख रहे हैं। देख सकते हैं कि हमारे पीछे युवाओं की भीड़ है, बहुत सारे युवा हैं। आप लोग आते हैं लेकिन रामायण गाते नहीं, क्या कारण? हम लोग को आता नहीं है, धीरे आ रहे हैं कि सीख सके, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ युवा भी हैं जो रामायण मंडली में उपस्थित होते हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, अपने जो पूर्वजों की परंपरा है उसको बरकरार रखने का प्रयास कर रहे हैं।